दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा। अभी जो आप अभिजीत दीपके को सुन रहे थे, वो जश्न मना रहे हैं। वो ये बार बार बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी ताकत है कि हम सरकार को झुका पाने में कामयाब रहे। सौरभ दास इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करे। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका सर, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब वहां पर क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा सौरभ दास का, क्योंकि जो हम बयान सुना रहे थे वो थोड़ी देर पहले का बयान है। दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको। दिल्ली पुलिस भी काफी बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करे। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका सर, बयान अभी हम चला रहे हैं, इन बयानों का अब इसमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये जो बयान है वो सौरभ दास ने तब दिया था जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर नहीं आई थी। और ये तब की बात है जब यहाँ पर खाने पानी को लेकर, मीटिंग के टाइम को लेकर, मीटिंग के स्थान को लेकर बातें क्लियर नहीं थी। अब तो बात ही सारी खत्म हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला हो चुका है, छात्रों की मांग मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपना त्याग पत्र दे दिया, प्रधानमंत्री को यह त्याग पत्र पहुंचा दिया गया है। तो राउंड 3 की बैठक से पहले दरअसल ये इस्तीफा हो चुका है, इसलिए अब इन तमाम बातों का कोई अर्थ रह नहीं गया है। अब मसला ये है कि ये इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या ये छात्र जंतर मंतर से, प्रोटेस्ट साइट से हटेंगे तो कब हटेंगे? ये धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा? क्या ये शाम तक जश्न का माहौल होगा जंतर मंतर पर? और फिर उससे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार इस परीक्षा तंत्र में सुधार कैसे करती है, एंड टू एंड एक ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम की क्या तैयारी करती है जहां पर कोई भी परीक्षा लीक प्रूफ बनाई जा सके। सारा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो पहले तो इस पर क्या देवेंद्र कोई अपडेट है आपके पास कि ये प्रदर्शन अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, या फिर जैसा सीजेपी के नेता दीप के कह रहे थे कि ये तो पहला स्टेप है? देखिए, उसके लिए तो निश्चित तौर पर उन्हीं का इंतज़ार रहेगा कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करने वाले हैं। वो पहला स्टेप तो निश्चित तौर पे उनके लिए है, और ये जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उन लोगों ने दबाव बनाया और उस दबाव के चलते इस्तीफ़ा हुआ, तो ये चीज़ उनके लिए एक विंडो दिखेगा कि ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे, ख़ासतौर पर तब जब उस प्रोटेस्ट के जगह को अगर आप देखें तो अब सरकार के सामने भी तो ये सवाल रहेगा ना कि जैसे जैसे लोग वहाँ पर गए और वहाँ जाकर मान लीजिए धारा 370 हटाने को लेकर या कश्मीर की स्थिति को लेकर भी बयानबाजियाँ हुई, तो क्या उसके बारे में भी आपका रीथिंक होगा अगर इस प्रकार से प्रोटेस्ट होने लगे तो ये सारे सवाल आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें अब होंगी। एक तो ये कि गवर्नेंस के स्तर पर एजुकेशन सेक्टर में एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो, लीक प्रूफ हो, वो तो किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती किसी भी सरकार के लिए कि अगर छात्रों को इस प्रकार से ये समस्या झेलनी पड़ रही है। लेकिन हैरानी तब होती है इसके दूसरे एस्पेक्ट को आकर देखें कि यही दीप के जब उनके लोग बैठे हुए थे, तो अगर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन लीक का मामला आता है तो आप वहां चेतावनी देते हैं, और पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां के क्वेश्चन लीक को लेकर सवाल आए तो आप उस सवाल को टाल जाते हैं। तो उस तरह के प्रोटेस्ट के दबाव के आगे अगर इस्तीफा होता है तो जाहिर तौर पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, खासतौर पे तब जब उनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, तो वो तो इस अवसर को आगे भी उठाने की कोशिश करेंगे और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर सत्ता पक्ष के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए रहेगी, उनके अपने लिए, कि कैसे किस प्रकार से उस तरीके उसको वो काउंटर कर सकते हैं। इस केस में जैसा कि शुरू से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये प्रोटेस्ट चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, उनका मकसद चाहे जो हो, लेकिन इनके प्रोटेस्ट से अगर देश के युवा ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया तो वो अच्छी बात नहीं होगी, और उसी से बचने के लिए ये इस्तीफा हुआ है। मीनाक्षी, लेकिन अब विपक्ष के नैरेटिव की भी बात करते हैं देवेंद्र। विपक्ष अब क्या करेगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स थे छात्रों के सारे पॉइंट्स मान लिए हैं सरकार ने, इस्तीफा भी हो गया, कानूनी कार्रवाई ना होने का आश्वासन भी दे दिया गया, कॉम्पनसेशन की मांग भी सरकार ने मान ली है, तो अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का तो नैरेटिव ही ये था कि भाई अब पुलिस भी माफी मांगे, प्रधानमंत्री भी माफी मांगे, अब क्या होगा? विपक्ष क्या करेगा? मैं आऊंगी आपके पास देवेंद्र वापस से। अभिजीत दीप के फिर कुछ कह रहे हैं, वो सुना दे। तो ये पुलिस और बीजेपी के गुंडों का तालमेल चल रहा है कैसे इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। 20 तारीख को अपने बच्चों का खून बहाया, उससे भी आपका मन नहीं भरा है। आज फिर से आप बच्चों को मरवाना चाहते हो क्या? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। सारे लोग यहीं पर नीचे बैठ जाइए प्लीज, सारे लोग नीचे बैठ जाइए प्लीज। प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज सिट डाउन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे बैठ जाइए प्लीज। देखो पैनिक नहीं करना है, ऐसे ही आराम से बैठे रहिए। आएंगे ये 500 रुपए के चड्डी वाले गुंडे आएंगे, ये इन चड्डी वालों से डरना नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम हमारी तरफ से कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है। हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम चलाते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बैठ जाइए शांति से।